हेलो। हेलो। हाँ जीत भाई साहब पगा लागो। हाँ बीननी। हाँ खुश रहो, राम जी महाराज निरोग रखो, बन्ना की हजारी उम्र हो, कमाई में फायदो हो। हाँ मैं यहाँ कह रही मार भतीजी है ब्याह वाली। हाँ काम में चतर चौकी पढ़ी लिखी है। हाँ। हाँ तो अपने बन्ना को कहीं भावता कर मिलो। हाँ तो थे ये क्या बोलिया बोल बक सतनो कनी मुंडा मो। हाँ कहीं मारे छोरा ने बेचू थोड़ी हूँ। और हाल उम्र ही को नहीं है कि नौकरी लाग गई। कौन कह दियो थाने? हाँ मारकन तो खबर आई कोई उड़ती उड़ती। नहीं नाम तो बताओ। कोई कियो मन के वे तो 7 लाख मांगे बताओ। इया नहीं सा नहीं 11 वाला तो हाल मन नोरा खार जा रहे हैं पर हाल करूँ घटे हूँ मैं। हाल भाइयों थाने लागे पन्ना बड़ा होता है कि नौकरी बेगी लागी उम्र ही कहीं है हाल तो। नहीं नहीं हाल कौन करनी आपने। हाँ ठीक है जना देख लो भाई। हाँ अपनी तो आई गुंजाइश है सर। बाकी बाई तो सियाणी है, आपके सामने बड़ी हुई। हाँ ठीक है जना मेल लो। ठीक है रख दो। क्षमा कर निशा, मैं निशा शेखावत। आज मैं अपने वीडियो में बात करूंगी दहेज प्रथा को लेके, जो कि दिन ब दिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि कम होने का तो बिल्कुल नाम भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ बहुत कम लोग हैं, 5% लोग हो गए मुश्किल से जो कम ले रहे हैं या मना कर देते हैं दहेज टीका के लिए, लेकिन 95% अभी भी लोग मांग मांग के लेते हैं। होता क्या है, एक तो बेटी दो, दहेज दो, ऊपर से कैश दो, फिर भी ससुराल पक्ष वालों को पसंद नहीं आता, सो नुक्स निकाल देते हैं। तो वो चीज़ें लड़की के दिमाग में घर कर जाती है, वो टीज हो जाती है कि हम लोगों से ये मांगा था, मेरे पापा से ये मांगा था, तो वो ज़िंदगी भर वो उनके दिमाग में से निकलती नहीं है। तो वो खुश कैसे रह सकती है अगर आप उनके घर वालों से ऐसे मांग मांग के ढेरों ले रहे हैं। तो बेटी वालों से भर भर के मांगने की बजाय हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़कियों वालों की, कि उनको बोलें कि हमारे घर में सब है, आप बेटी दे दीजिए, और जो आप अपने दिल से देना चाहें बेटी को वो दे सकते हैं। अगर किसी घर में अच्छा हो तो वो दे सकते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं। एक तो बेटी दो, कैश दो, उनको सब ज्वेलरी दो इतनी सारी, और आजकल ज्वेलरी पहनता भी कौन है, कितना बोझ हो जाता है लड़की के पिता पे। तो बेटी की शादी की क्या टेंशन होती है ये बेटी के पिता ही जान सकते हैं। जिनकी बेटी नहीं है उनको नहीं मालूम होता है। तो उनको होता है कि बारात आएगी, कैसे क्या आएंगे लोग, मेरी बेटी दूसरे घर जाएगी, कितनी टेंशन होती है। हम अक्सर देख रहे हैं कि न्यूज़ में आ रहा है शादी से पहले ही, बेटी की शादी से पहले पिता को अटैक आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेंशन हो गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहते हैं जब तक शादी नहीं होती है ना। तो हम लड़की वालों को क्या फ़र्ज होता है कि इसके लिए शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये सब हमें नहीं सोचना है। जैसे कि हम अपने बेटे का नहीं लेंगे, बस ये सोचना है। तो ये मैंने भी सोचा है, और भी कोई सोचे तो बहुत अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। अब क्या है, कुछ लड़के बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं है दहेज लेने की लड़की वालों से। मम्मी पापा के सामने हम कैसे बोलेंगे, मम्मी पापा की बात रखनी पड़ती है। पर जब आपको लड़की पसंद नहीं आती है, लड़की दिखाई जाती है, तब भी तो आप मम्मी पापा को बोल देते हो साफ साफ कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई है, ये मेरे लायक नहीं है। उस टाइम मम्मी पापा का रेस्पेक्ट कहाँ चले जाता है। तो आप दहेज के लिए भी मम्मी पापा को समझा सकते हैं, टीका लेते वक्त मना कर सकते हैं कि नहीं इतना बहुत है जो आप कर रहे हैं, बेटी दे रहे हैं, ये सब तो कैश लेना ज़रूरी होता है। तो अगर आप में है हिम्मत और है अगर आपकी किस्मत, कि बिना किस्मत के तो बेटी होती नहीं, किस्मत वालों की होती है, यहाँ मैं भी अनलकी हूँ, मेरी भी नहीं हुई, तो बेटी को पैदा करो। क्योंकि बराबर ही दर्द होता है एक माँ को बेटा और बेटी पैदा करने में। बेटी को जन्म दो, उसको 17-18 साल की करो, नाजों से उसको पालो और किसी दूसरों के हाथ में सौंप दो, साथ में दहेज भी दो, फिर भी वो लोग खुश नहीं रखते हैं। अब होता क्या है, कुछ लोग डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो वो कैसे भी मांगो मांगना हो जाता है। डायरेक्टली बीच वाले को बोल देते हैं कि नहीं इतना चाहिए, इतना तो आप करवाओ, थोड़ा सा ऊपर और बढ़ो, कैश के साथ में गाड़ी भी दो। नहीं ऐसा थोड़ी होता है। वो कितना करेगा बेटी का पिता।
तो हमें खुद से प्रण लेगा, हम नहीं करेंगे। मैं नहीं लूँगी अपने बेटे का, चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर बन जाए, चाहे प्राइवेट में बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन कैश लेना ही नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए। बहुत सी लड़कियों के दिमाग में से ये बात निकल ही नहीं पाती है कि ससुराल वालों ने मेरे पापा से इतने पैसे लिए थे, वो खुश रह ही नहीं सकती उस घर में। हालांकि इस वीडियो में मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा था, दहेज प्रथा, तो वैसे ही गला भर आता है, सबको पता है, लड़कियों को खासकर। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया मैंने, देखिएगा और ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर।